भाई मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं। खान साहब ने ये बुध को फैसला कर लिया था कि मुज़ाकरात अब आगे नहीं बढ़ेंगे और कल उसका ऐलान भी कर दिया कि मुज़ाकरात ख़त्म। तो अब क्या स्ट्रेटजी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि जो बैकडोर मुज़ाकरात थे कुछ फ्रंट पे चल रहे, फ्रंट वाले ख़त्म हो गए, बैकडोर का क्या कहेंगे? चल रहे हैं मुज़ाकरात? देखिए, ये तो नहीं पता कि बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं नहीं चल रहे, लेकिन एक बात तय है कि अब पीटीआई जा रही है दमादम मस्त कलंदर की तरफ। अब पीटीआई जा रही है शदीद एजिटेशन की तरफ, शदीद मज़ामत की तरफ। फिर दोबारा मामलात आपको सड़कों पर जाते हुए नज़र आएंगे और एक ऐसे वक्त के अंदर जब आप देखें कि अदालतें जो हैं वहाँ से जिस तरह की चीज़ें, एक तरफ अदालत में लड़ाई पड़ गई है, जजेस आमने सामने हैं, हुकूमत के लिए वहाँ मुश्किलात हैं कि हुकूमत का लगाया गया चीफ जस्टिस मुश्किल से दो चार है, जस्टिस याहिया अफरीदी। हुकूमत का लगाया गया आईनी बेंच का सरबराह वो शदीद दबाव में है, अमीनुद्दीन खान। हुकूमत की गई 26वीं आईनी तरमीम का केस लगने जा रहा है। फिर हाई कोर्ट के अंदर आप देखें कि एक जज जो है वो रिमार्क्स देता है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि एससी से क्या मुराद है, और फिर एक जज साहब जो हैं वो काजी फाजी साहब के हवाले से कहते हैं कि वो रसीदें दिए बगैर बच गया था, तो क्या बाकी भी रसीदें दिए बगैर बच जाएं? काजी साहब नहीं दे सका था। फिर एक जज साहब को एक वकील साहब कहते हैं कि हमें अदलिया पर पूरा एतमाद है, तो वो कहते हैं अदलिया पर पूरा एतमाद है या अदलिया को कंट्रोल करने वालों पर पूरा एतमाद है? तो इस तरह के रिमार्क्स आना, तो लड़ाई तो मुझे अदालती महाज पे भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी टेम्परेचर हाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। बैरून मुल्क एहतजाज भी मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बैरून मुल्क से जो वहाँ के उन्होंने जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनके साथ इंगेज करना, उनसे बात करना, उनको ये कहना कि पाकिस्तान के हवाले से आप बयानात दें, इस चीज़ के ऊपर भी मुझे बड़ी शिद्दत नज़र आ रही है। सोशल मीडिया कंपेन भी मुझे शदीद होती नज़र आ रही है। मुझे मामला जो हैं वो सड़कों पर भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सड़कों पर ऐसे कि 8 फरवरी का ऑलरेडी इमरान खान ने यौम सियाह का ऐलान कर रखा है और इमरान खान ने बहुत सख्त पैगाम भेजा है अडयाला से। इमरान खान ने कहा है कि कोई किसी तरह की रियायत नहीं होगी, कोई किसी तरह का ड्रामा नहीं होगा, कोई किसी तरह का बहाना नहीं होगा। और इमरान खान ने कह दिया कैटेगोरिकल कि अगर कोई 8 फरवरी को ना निकला तो उसके खिलाफ जो है वो पार्टी के अंदर कार्रवाई होगी। और इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर लोग जो है ना, आपको अच्छा एक चीज़ आप देखें कि तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, इस पे मजीद जाने से पहले कि बहुत मुश्किलात होने जा रही हैं कुछ चाबी वाले खिलौनों के लिए, लेकिन तहरीक इंसाफ को ये क्रेडिट दें कि उन्होंने असम्बली को मफलूज कर दिया है। वो हमारे एक दोस्त आए हुए थे डॉक्टर नवीद इकबाल खंड, वो निश्तर में थे और अब वहाँ पे मेल्सी हॉस्पिटल में चले गए हुए हैं। तो वो आए हुए थे यहाँ पे पार्लियामेंट गए, इजलास उन्होंने देखा, उनके साथ कुछ और भी दोस्त थे। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि वो कहते हैं कि उनके साथ दोस्त थे वो कहते हैं कि पीटीआई वालों ने इतने नारे लगाए, क्योंकि वो गैलरी में बैठ के और देख रहे थे ये असम्बली का इजलास। तो कहते हैं कि पार्लियामेंट में पीटीआई वालों ने इतने नारे लगाए कि कहते हैं कि वो सरायकी में कह रहे थे, कहते हैं कि ये ले निकले हाँ उतों पार्लीमेंट तो उस बाद ही अद्धा घंटा सारे कन्ना शां की आवाज़ आती नहीं है, ठीक है। ये इतना शदीद नारे लगाए कि आधे घंटे वहाँ से निकलने के बाद भी आधे घंटे तक उनके कान बजते रहे, उनके कान में वो आवाज़ें आती नहीं। इतना सख्त एहतजाज किया। और वो कहते हैं हिम्मत है, हमने देखा हिम्मत है पीटीआई वालों की कि जितना वो सख्त उन्होंने प्रोटेस्ट किया। 2 ही नारे इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मशहूर हैं, एक अर्दली और एक ठीक है। नारा तो वो ज़ाहिर है वो लगाते हैं कि गोली क्यों चलाई, और की आवाज़ें, अर्दली की आवाज़ें, और हुकूमती लोगों का सर्द मौसम है, इस्लामाबाद में सर्दी का मौसम है, लेकिन उनके माथे के ऊपर पसीने हैं। शहबाज शरीफ परेशान थे, उनको जिस तरह से उनके साथ हुआ, और अब कहीं और इन्होंने शिकायत लगाई नून लीग वालों ने कि जी मेहरबानी करें, ये क्या हो रहा है, पार्लियामेंट चल नहीं रही, असम्बली चल नहीं रही, पीटीआई वालों ने मफलूज कर दिया है आप इनको। उन्होंने कहा यार कोई काम तो खुद भी कर लो। दूसरी बात ये कि किसने कहा था कि तुम्हारा वज़ीर-ए-आज़म चपल मारे वाली, खुद तुमने कहा करो तो आप कर रहे। तो इस सारी सूरत हाल में जो हालात और सूरत हाल हैं वो ये नजर आ रहे हैं कि पीटीआई इंटरनेशनली इनके लिए मुश्किलात खड़ी करने जा रही है। अदालतें ऑलरेडी, अदालती महाज गर्म हो गया है, सड़कों पे भी चीज़ें होंगी, सोशल मीडिया पे भी चीज़ें होंगी। लड़ाई जो है ना वो अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है और बड़ी शदीद मैं लड़ाई देख रहा हूँ, बड़े शदीद हुकूमत के लिए मुश्किलात देख रहा हूँ, हुकूमत के लिए मैं खौफनाक हालात देख रहा हूँ। और अब कैसे हुकूमत इस सारे को काउंटर करेगी, कैसे इस सारे से निकलेगी, ये एक मुश्किल सवाल है जिसको देखना होगा। और चीज़ें मुझे फिल वक्त हुकूमत के लिए ठीक नज़र नहीं आ रही। इंटरनेशनल जो आवाज़ें आ रही हैं, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। और इसीलिए आप देखें मुख्तार साहब एक चीज़ कि जब पीटीआई ने मुज़ाकरात कॉल ऑफ किए तो वो इरफान सिद्दीकी साहब जो 16 जनवरी को
राना स्नोला के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोई चक्कर नहीं है, 26 नवंबर पे कमीशन नहीं बनेगा, 9 मई पे कमीशन नहीं बनेगा, ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, भाग जाओ। वो कल आके कहते हैं कि वो ईसा नकवी साहब ने ठीक कहा ना ईसा नकवी साहब ने कि उन्होंने कहा कि अभी ना जाओ छोड़कर, अभी तो दिल भरा नहीं, ठीक है, तो इंतजार तो करो, मिन्नतें तरले हो रही हैं। और लॉजिक देखें, लॉजिक यह कि हमने 7 दिन का कहा था पीटीआई को, तो 7 वर्किंग डेज का कहा था। यार क्या हो गया आपको? अच्छा, मुझे एक और मेरा सवाल है, अगर हम हुकूमत की बात मान लें कि मुज़ाकरात की जरूरत पीटीआई को है, अगर हम इनकी बात मान लें कि एनआरओ पीटीआई को चाहिए, तो ठीक है ना, वो एनआरओ मांग रहे थे आपसे, मुज़ाकरात कर रहे थे, भाग गए, अच्छा हुआ ना भाई, आपकी जान छूट गई ना, खत्म हो गई। आप क्यों कह रहे हैं ओ रुक जाओ, ओ सुन लो, ओ बैठ जाओ? आप अब एक तरफा तौर पे आप तारीखें दे रहे हैं 28 जनवरी की क्या हम बैठेंगे, आप नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, मतलब ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? इससे ये अंदाजा होता है कि जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो बढ़ रहा है, कहां पे इनकी टांग रही है। और दूसरी तरफ इमरान खान का ये नजर आ रहा है कि अब इमरान खान की रिहाई करीब है और इसीलिए अब पार्टी के अंदर से बंदे फारिग करने का सिलसिला शुरू हो गया। देखे ना, शरफत मरवत साहब को कह दिया इमरान खान ने कि मेरा वकील नहीं है, इसको मत आने दो अडियाला, पार्टी से भी शोकॉज नोटिस दिया हुआ है। और इसी तरह इमरान खान ने कहा कि 8 फरवरी को जो नहीं निकलेगा अपने हल्के में, जो आवाम को नहीं निकालेगा, वो फारिग है। सदीक भाई, ये भी बताइएगा कि अगले कुछ दिनों के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई की यहाँ से क़यादत भी ट्रंप से मिलने की कोशिश कर रही है, और वहाँ से तो पहले ही वो जुल्फी बुखारी साहब भी एक्टिव हैं, और बाकी भी अंदर के लोग जो है वो मुलाकात करने जा रहे हैं ट्रंप से। अगर मुलाकात हो जाती है उनकी, तो हुकूमत जो है एक मुलाकात करके आई है, इमरान खान साहब कहते हैं गार्ड के साथ बैठ के आ गया होगा मोहसिन नकवी, तो क्या मसाइल बनेंगे आगे जाके इंटरनेशनली? लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, जो वहाँ के डॉक्टर्स हों या पाक पैक वाले हों या बरकी साहब हों, सियाद बरकी हों, आतिफ खान हों, और वो अब्बास शबीर साहब काफ़ी नाम ट्वीट्स करते रहते हैं उनके नामों के वहाँ जो एक्टिव हैं, शहबाज गिल हों, जुल्फ़ी बुखारी तो ज़ाहिर दीगर जगहों पे भी कर रहे हैं और इंटरनेशनली वो भी चीज़ें कर रहे हैं, और जिस तरह से बाकी वहाँ पे नाम हैं जो बहुत एक्टिव हैं, और जिस तरह से रिचर्ड ग्रेनल के साथ उनकी मुलाकातें हुई, उसने ट्वीट्स किए, फिर कल फिर 2-3 ट्वीट्स आए, तो वो तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं जो अमेरिका के ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। अब उनके कॉन्फिडेंस की वजूहत क्या है, ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि उनका कॉन्फिडेंस क्यों है, कि वो बड़ी क्लैरिटी है। वो तो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा था कि ट्रंप के हलफ उठाने के 1 माह बाद कोई बड़ी खबर आ सकती है। अब वो इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस हद तक कामयाब होते हैं, नहीं होते। और देखें, जब ये तनकीद होती है ना कि तहरीक इंसाफ के हामी वहाँ पे क्यों ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो उनसे जब हम कहते हैं कि यार ये आप क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर याहिया फरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा, अमीनुद्दीन खान आइनी बेंच का सरबराह होगा, जमाल खान मंदोखील उसके साथ होगा, जब अली नीलम चीफ जस्टिस लाहौर कोर्ट होगी, जब आमिर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबादी कोर्ट होगा, जब आमिर फारूक साहब 10वें नंबर के जज के सामने तोशा खान टू बरीयत केस लगाएंगे, जब वो इमरान खान के अलकादिर केस में अपील आने से पहले अपने साथ इनाम अमीन मिन्हाज को बिठा लेंगे, जब याहिया फरीदी साहब सहूलतकारी करेंगे कि 57 से 60 जज भर्ती कर दिए जाएँ हाई कोर्ट्स के अंदर और कोर्ट पैकिंग कर दी जाए, सुप्रीम कोर्ट में नून लीग के हामियों को लाया जाए, कोर्ट्स को तबाह और बर्बाद कर दिया जाए, जब लोगों को निहत्ते लोगों को गोलियां मारी जाएं, सड़कों पे कोई ना निकल सके, वोट को चोरी कर लिया जाए, तो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर तो कोई फोरम बच ही नहीं गया। तो इसलिए हम इंटरनेशनल फोरम पे जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान सिग्नेटरी है बहुत से उन चीज़ों का, उन कवानीन का जिनकी वायलेशंस पाकिस्तान के अंदर हो रही है। तो अब आप उनको कैसे ये कायल कर सकते हैं कि नहीं यार तुम एक मेहरबानी करो, सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन ले आओ। भाई उनकी ऑलरेडी पिटीशन आई पड़ी है और कोई नहीं लगा रहा, लेकिन दूसरी तरफ इंटर कोर्ट अपील चंद घंटों में लग जाती है, दायर होने से पहले वो लग जाती है। मतलब ये फिर है ना, ये सवाल तो हैं। तो लेकिन मुझे टेम्परेचर जो है, जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया, बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आदिल वज़ीर साहब का जो केस है, उसके ऊपर भी शहबाज शरीफ के सर के ऊपर अब तलवार जो है वो लटकाई गई है या लटकना शुरू हो गई है? ये दोनों भी तो उन्होंने की है ना। शरीफ ख़ानदान जालसाजी का तो माहिर है, आपको पता है, ये जालसाजी में तो इनका कोई सानी नहीं है। लेकिन मैंने वो असल में ना कल उस पर शेख वकास अकरम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, मैं उसके फैक्ट्स जो है वो देख के और करूँगा, क्योंकि शेख वकास अकरम को मैंने जो थोड़ा सा सुना है उसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इंकशाफात किए हैं कि वहाँ पे किस तरह से एक वहाँ पे हैं उनको, जिनको वहाँ पे अगवा किया गया है या शायद उन पर दबाव डाल के बयानात लेने की कोशिश की जा रही है, या आदिल बाज़ई वाले केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद तो शहबाज शरीफ को बचाने के लिए और आदिल बाज़ई को गलत साबित करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को गलत साबित करने के लिए, इलेक्शन कमीशन को दुरुस्त साबित करने के लिए, तो उस पर मैं एक बार वो जजमेंट
देख लूँ, क्योंकि इतनी हैपनिंग्स हो रही थी तो मैं वो जजमेंट नहीं देख सका जो मौसूल इशाद साहब की, जिसमें आयशा मलिक साहबा का नोट है और जो शेख वकास अकरम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो आदिल बाज़ई साहब का मौक़िफ़ है। तो इन तमाम चीज़ों को एक बार देख लूँ मैं, तो फिर बात करेंगे। लेकिन ये बात है कि आदिल बाज़ई के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है, उन पर बहुत ज़्यादा दबाव होगा, बहुत ज़्यादा उनको थ्रेट्स होंगी, तो अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। आखिरी क्वेश्चन सदीक भाई, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट में क्या करने जा रहे हैं? देखिए, ये तो अब जजमेंट आएगी तो पता चलेगा कि वो डायरेक्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कंसिडरेशन के लिए चीफ जस्टिस के सामने भेजते हैं, उनकी जजमेंट क्या आती है, 27 को बेंच कौन सा बैठता है, आईनी बेंच के सामने जब 26वीं आईनी तरमीम लगती है वहाँ पे क्या बात होती है, 1